बॉलीवुड में जितने भी एक्टर और सिंगर के भेष में रंगा सियार हैं, उन सबका दोस्तों रंग उतर चुका है। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर कितने बड़े पाकिस्तान परस्त हैं, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। जब देश के कुछ बुद्धिजीवी बोलते हैं कि बॉलीवुड पाकिस्तान परस्त और हिंदू विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है, तो ये एक्टर कलाकार का चोला ओढ़ करके बोलने लगते हैं कि कलाकार का तो कोई भी धर्म या फिर मजहब ही नहीं होता है। लेकिन अब लोगों के चश्मे पर चढ़ी धूल धीरे धीरे साफ होती जा रही है और लोगों को अब बॉलीवुड की काली सच्चाई समझ में आने लगी है। इसलिए बॉलीवुड के तमाम टुच्चे एक्टरों को साइड में लगाया जा रहा है और वित्तीय चोट देने की कहीं ना कहीं देश में एक मुहिम सी चल रही है, जिसके तहत कहीं ना कहीं बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उन्हें बॉयकॉट करने का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड के तमाम डायरेक्टर्स और एक्टर्स की भी इसे लेकर के नींद हराम हो चुकी है। अब एक और दोस्तों ऐसी खबर आई है जिसने बॉलीवुड का एक बार फिर से उसे दरअसल कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल अब बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल की गिरफ्तारी की मांग देश की जनता कर रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जुबिन नौटियाल ने आखिरकार ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जनता जो है उनका विरोध कर रही है और उन्हें जेल में डालने की मांग कर रही है। इस पर हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं जुबिन नौटियाल की गिरफ्तारी को लेकर के पूरे देश में आखिरकार गुस्से का माहौल क्यों है, लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग क्यों चल रही है। दरअसल लोग उनसे नाराज हैं क्योंकि वो जय सिंह नाम के खालिस्तानी के बुलाने पर टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित एक म्यूजिकल कार्यक्रम में जाने वाले थे। वहीं पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट इस शो की खबर सुनकर के जुबिन नौटियाल की लगातार तारीफ कर रहा था। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम से जुड़ी यही सारी जानकारी होने पर लोग #अरेस्ट जुबिन नौटियाल टैग के साथ में अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों का पूछना है कि क्या जुबिन आतंकियों के साथ में काम करने लगे हैं। आपको बता दें कि जुबिन नौटियाल के कार्यक्रम का पोस्टर खालिस्तान समर्थक जय सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। ये पोस्ट अब हर जगह, यानी कि सोशल मीडिया का ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इस पोस्टर को दरअसल वायरल न किया जा रहा हो। इस पोस्ट को रेहान सिद्दीकी नाम के एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट ने भी शेयर किया था। रेहान ने लिखा था कि मेरा फेवरेट सिंगर ह्यूस्टन आ रहा है, अच्छा शो इंतजार करने के लायक होता है, आइए इस शो को आधिकारिक तौर पर इसकी दरअसल शुरुआत करें, आपकी शानदार प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। बताया जा रहा है कि जुबिन नौटियाल के इस कार्यक्रम का आयोजक जय सिंह पिछले 30 सालों से लगातार फरार चल रहा है। जनवरी 2019 में द क्विंट ने बताया था कि जय सिंह भारत से भाग गया था और अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के फेरमोंट शहर में रह रहा था। ड्रग्स की तस्करी और चोरी के गंभीर आरोपों में चंडीगढ़ पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जय सिंह पंजाब के प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ था और फेरमोंट से सिख अलगाववादी आंदोलनों को आवश्यक सामग्री भेजता रहा है। इसके अलावा जय सिंह गुरुद्वारे में रुका था, वहां पर भी पैसे की धोखाधड़ी करने का आरोप उस पर लगाया गया था। दूसरी ओर दोस्तों, रेहान सिद्दीकी एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है। जून 2020 में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ह्यूस्टन में भारत के कंसल जनरल की सिफारिशों पर रेहान सिद्दीकी समेत 3 अन्य लोगों को ब्लैकलिस्ट किया है। जी किशन रेड्डी ने कहा था कि वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास और ह्यूस्टन में भारत के कंसल जनरल से भी अनुरोध किया गया है कि वो प्रमुख व्यक्तियों, सांस्कृतिक निकायों और बॉलीवुड से जुड़े हुए स्थानीय संस्थाओं से संपर्क करें ताकि भारतीयों को इस बारे में सही तरीके से जानकारी हो सके। साथ ही अभिनेता और कलाकार ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों से खुद को दूर रख सकें। हालांकि सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने और भारतीय द्वारा विरोध किए जाने के बाद में आईएसआई एजेंट रेहान सिद्दीकी ने अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिया है। साथ ही जिस कार्यक्रम में जुबिन नौटियाल आगामी 23 सितंबर को परफॉर्म करने वाले थे, उनका कार्यक्रम के जो दरअसल टिकट हैं उसकी भी ऑनलाइन बिक्री रोक दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में विवादों में घिरे हुए हैं। जुबिन नौटियाल का कोई भी बयान निकल करके सामने नहीं आया है। गत 19 जुलाई को एक ट्वीट अभी भी उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर है। इस ट्वीट में उन्होंने दरअसल जो यूएस और कनाडा के अपने कार्यक्रमों को लेकर के सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि किस तारीख में वो कहां पर परफॉर्म करने वाले थे। इस ट्वीट में जुबिन ने कथित खालिस्तानी चरमपंथी जय सिंह का फोन नंबर भी शेयर किया था ताकि लोग इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। यानी कि अब बहुत सारे लिब्रांडू लोग गैंग के लोग हैं, वो ये कहते हुए दिखाई देंगे
कि अगर कोई भी आतंकवादी को किसी कलाकार या किसी अदाकारा या फिर किसी सिंगर के गाने पसंद हैं तो इसमें किसी एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस या सिंगर की क्या गलती है, क्योंकि गाने तो कोई भी सुन सकता है, मूवीज तो कोई भी देख सकता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जुबिन नौटियाल ने आखिरकार उस कथित खालिस्तानी का नंबर अपने ट्वीट में क्यों मेंशन किया, ताकि उसके जरिए लोग इस कार्यक्रम को लेकर के, जो कि उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा था, उस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सकें। उनके इस ट्वीट के खिलाफ में लोगों का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर #अरेस्ट जुबिन नौटियाल ट्रेंड करवाया जा रहा है और लगातार मांग की जा रही है कि जुबिन नौटियाल को गिरफ्तार किया जाए। और बहुत सारे सवालिया निशान इन हैशटैग के पीछे कहीं ना कहीं छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जुबिन नौटियाल अब खालिस्तानियों के साथ में, आतंकवादियों के साथ में उनके भी कॉन्सर्ट अटेंड करने लगे हैं, क्या उनके कहने पर भी लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए जाने लगे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब बॉलीवुड के जो प्लेबैक सिंगर है जुबिन नौटियाल, उनके खिलाफ में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि जुबिन नौटियाल को गिरफ्तारी करो। और सवाल वही कि आखिरकार जो ये बॉलीवुड है वो इतना बड़ा पाकिस्तान परस्त क्यों है, आखिरकार वो क्यों आतंकवादियों से उसके कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली घूम फिर करके ये बात आ ही जाती है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बॉलीवुड में पनप रहा है पाकिस्तानियों के लिए, खालिस्तानियों के लिए। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का प्रकरण निकल करके सामने आया हो। लगातार हर बार कुछ ना कुछ ऐसा निकल करके सामने आता है जिसकी वजह से बॉलीवुड का सर हर बार शर्म से नीचे झुक जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब बॉलीवुड का सर शर्म से हर बार झुक जाता है, ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब बॉलीवुड में बेशर्मों की दरअसल जमात पैदा हो चुकी है। वहां पर बेशर्मों की एक बड़े पैमाने पर जो है एक पूरा का पूरा तबका बैठा हुआ है। उन्हें खालिस्तानी बोलो, उन्हें पाकिस्तानी परस्त बोलो, तो मुझे लगता है कि वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं उनकी जो सच्चाई है उस पर अडिग खड़े रहें। और ये वो खुलेआम करते हैं। वो दौर चला गया जब लोग कलाकारों पर सवाल खड़े करते थे। जब भी इस तरीके की खबरें निकल करके सामने आती थी, लोग आवाज़ उठाते थे, लोग सवाल उठाते थे, तब कलाकार कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते थे इन चीज़ों को लेकर के, कहीं ना कहीं अपने आप को दरअसल दूध का धुला साबित करने में जुट जाते थे। लेकिन अब ठीक उल्टा हो चुका है। अब खुलेआम सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। बॉलीवुड के जो तमाम एक्टर, एक्ट्रेसेस या फिर डायरेक्टर हैं, उन्हें दरअसल ये उनके लिए बहुत आम हो चुका है। उन देशों के लिए उनका दरअसल प्रेम बार बार उमड़ करके बाहर आता है। जो देश हिंदुस्तान की छाती में दरअसल लगातार गोलियां दाग रहे हैं, हमारे जवानों को बॉर्डर पर मार रहे हैं, उन देश के लोगों से सहानुभूति कहीं ना कहीं बॉलीवुड के तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस खुलेआम जो है दिखाई देती है। ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो अब इसी सिलसिले में जुबिन नौटियाल भी अब लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। लोग लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बॉयकॉट मूवीज के बीच में अब ये नया दरअसल प्रकरण पूरा का पूरा निकल करके सामने आ चुका है। बहरहाल जो जुबिन नौटियाल के खिलाफ में अब #अरेस्ट जुबिन नौटियाल ट्रेंड कराया जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या अब आतंकवादियों के लिए भी, क्या जो दरअसल देश विरोधी लोग हैं, जो दरअसल हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, क्या उनके साथ में भी अब जुबिन नौटियाल काम करने लगे हैं? इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।